कोचिंग संस्थानों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने इन संस्थानों के लिए नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। सरकार का मानना है कि इससे देश में बढ़ रहे छात्रों की आत्महत्या के मामलों में कमी आएगी। इससे कोचिंग संस्थानों के मनमाने रवैये पर लगाम लगाई जा सकती है। तो क्या कुछ है इस नई गाइडलाइन में, चलिए आज 10 पॉइंट्स में समझ लीजिए। इन गाइडलाइंस के अनुसार अब कोई भी कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के छात्र का नामांकन अपने संस्थान में नहीं कर सकते हैं। कोचिंग संस्थानों को साफ निर्देश दिया गया है कि अब वो ना तो अच्छी रैंक की गारंटी दे सकते हैं और ना ही गुमराह करने वाले वादे कर सकते हैं। अब कोचिंग संस्थान स्नातक से कम शिक्षा वाले ट्यूटर को भी नियुक्त नहीं कर सकते हैं। छात्रों को नामांकन सिर्फ सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन के बाद ही कराना होगा। कोचिंग संस्थानों को अब वेबसाइट भी बनानी होगी। इन साइट्स पर शिक्षकों की शिक्षक योग्यता, सिलेबस, उन्हें पूरा किया जाने की अवधि, छात्रावास की सुविधाएं और कितनी फीस ली जा रही है उसका ताजा विवरण होगा। किसी भी कोचिंग संस्थान का अब तक का पंजीकरण नहीं होगा जब तक कि उसके पास काउंसलिंग रिसिप्ट नहीं होगी। सरकार का मानना है कि अवसाद या तनावपूर्ण स्थितियों में छात्रों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए संस्थानों के पास यंत्र होना जरूरी है। विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए कोचिंग सेंटर को ट्यूशन फीस उचित रखनी होगी। अब फीस की रसीद भी अनिवार्य होगी। अगर छात्र अपने पाठ्यक्रम की पूरी फीस का भुगतान कर देता है और वह पाठ्यक्रम के बीच में छोड़कर चला जाता है तो उसे 10 दिनों के भीतर बाकी की फीस रिफंड की जाएगी। केंद्र सरकार ने इसी के साथ सुझाव दिया है कि अगर कोचिंग सेंटर ज्यादा फीस वसूलते हैं तो उन पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही संस्थान की पंजीकरण भी रद्द कर दी जाएगी। इन गाइडलाइंस के प्रभावित होने के 3 महीने के भीतर नए एवं पहले से मौजूद कोचिंग सेंटरों को अब पंजीकरण कराने का भी सरकार ने प्रस्ताव रखा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24।